व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है राजेश। स्वागत है आपका आज मैथमेटिक्स में। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 सेट का लेक्चर नंबर 2 वीडियो। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हमने सीखा था कि सेट क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बिलोंग्स टू का सिंबल क्या होता है, और प्रैक्टिस सेट 1.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो इस लेक्चर वीडियो में, लेक्चर नंबर 2 वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं। तो हमारे पास चार टाइप के सेट्स होते हैं। फर्स्ट है सिंगलटन सेट, सेकंड है नल सेट, थर्ड है फाइनाइट सेट एंड फोर्थ है इनफाइनाइट सेट। तो ये सेट्स होते क्या है वो हमको पता है। अब ये सेट के टाइप्स दे दिए हमको। सिंगलटन सेट वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करते हैं। सिंगलटन सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो और एक एलिमेंट के सिवा कुछ भी ना हो। जैसे क्वेश्चन हो गया सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो मुझे क्या पता है, इवन प्राइम नंबर वाला एक ही सेट है जो कि है, चलो सेट ए रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको 2। प्राइम नंबर क्या होता है? 2, 3, 5, 9, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये मेरे प्राइम नंबर होते हैं और सो ऑन। तो मुझे इवन प्राइम बोला तो इवन तो 2 ही है बस। तो 2 आ गया मेरा इवन। तो इसमें क्या है, बस एक ही एलिमेंट बिलोंग करता है। तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। एक और आता है नल सेट। नल सेट क्या है, जैसे मैंने उनको बोल दिया सेट ऑफ निगेटिव होल नंबर। सेट ऑफ नेगेटिव होल नंबर। अब हमको क्या पता होल नंबर में क्या आता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसमें नेगेटिव नंबर आया क्या, नहीं आया। तो नेगेटिव होल नंबर मतलब ये सेट तो बिलोंग ही नहीं करना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, बी इज इक्वल्स टू सेट खाली है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो ऐसे सेट जिसमें कुछ भी नहीं है उसको हम बोलते हैं नल सेट। नल सेट इज ऑल्सो represented by this sign which is called phi phi. It is called phi. It is called phi. इसका प्रोनाउंसिएशन आता है FYE। ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, बट ये इसकी स्पेलिंग है। PHI मतलब फाई होता है। क्लियर? इसको इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे सेट जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है वैसे सेट को हम बोलेंगे नल सेट। क्लियर? अब क्या है फाइनाइट सेट में? फाइनाइट सेट मतलब क्या है, इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो एकदम फाइनाइट होंगे। फाइनाइट मतलब एक लिमिट होगी कि यहाँ से यहाँ तक इस सेट के अंदर। एक टाइप से मैं कैसा बोल सकता हूँ कि फाइनाइट सेट में मतलब जो भी एलिमेंट होंगे उसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे सेट ऑफ कलर्स इन रेनबो, या फिर इवन नंबर फ्रॉम 0 to 10, या फिर बोल सकते हैं प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। तो ऐसे सेट्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, वैसे सेट को हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट मतलब क्या, ऐसे सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते कितने एलिमेंट्स हैं उसके अंदर। जैसे सेट ऑफ प्राइम नंबर, उसको काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं, वो चलता जाएगा चलता जाएगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ होल नंबर्स इनफाइनाइट सेट हो गया। हाँ, अगर मैंने लिमिट बोल दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 50, तो हम उसको लिमिट उसको काउंट कर सकते हैं। बट मैंने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो उसको हम काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं। तो ये हो गया मेरे चार टाइप के सेट। सिंगलटन सेट मतलब ऐसे सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, नल सेट मतलब जिसमें कुछ भी एलिमेंट ना हो, फाइनाइट सेट मतलब जिसके एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट मतलब जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। सो ये चार टाइप के सेट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सेट 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट। तो उसमें सेट ए बी और सी देंगे। तो तीनों सेट को पहले हम डिकोड करेंगे कि सेट क्या कहना चाहता है। तो इधर मैं आंसर लिख रहा हूँ। ए इज इक्वल्स टू क्या बोला है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन देके कि एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, 3x - 1 इज इक्वल्स टू 2। एक कंडीशन देखिए, तो इसको मैं रफ में सॉल्व करके देखता हूँ। 3x - 1 इज इक्वल्स टू 2। इसमें x की मुझे एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो 1 को इधर भेज देते हैं, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है 3 हो जाएगा। इधर क्या बचा, 3x बचा। 3x, 3 इधर मल्टीप्लीकेशन, उधर गया तो डिवाइड। ये हमने 8 में सीखा है। x की वैल्यू मुझे क्या मिली, x की वैल्यू मुझे मिली 1। क्लियर? तो इसका आ गया 1। सेट ए कंप्लीट हो गया। सेट ए में क्या है, ये एक सिंगलटन सेट है। चलो क्लियर। सेट बी चेक कर लेते हैं। सेट बी, एक्स इज अ नेचुरल नंबर बट एक्स इज नाइदर प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो नाइदर प्राइम है नॉर अ कॉम्पोजिट है बट नेचुरल नंबर है? तो एक ही नंबर हो सकता है जो कि है 1। चलो सेट बी भी कंप्लीट होगा। ये भी एक सिंगल सेट है और जिसमें एलिमेंट 1 है। अब सेट सी क्या कहता है, सेट सी क्या बोल रहा है, एक्स इज नेचुरल नंबर। एक्स एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या है मेरा, रिवाइज करते चलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। बट वहाँ पे क्या बोले, एक्स इज लेस देन 2। तो ऐसा कौन सा नंबर है, कौन सा नेचुरल नंबर है जो लेस देन 2 है? तो एक ही नंबर बचा, क्या बचा, 1। तो तीनों सेट में क्या है, 1 1 1 है। तो क्लियर हो गया। सेट ए एंड, या ऐसा लिखो, सेट ए कॉमा सेट बी एंड सेट
सी आर इक्वल सेट्स। क्लियर, तीनों सेट क्या है, इक्वल सेट है। क्यों? एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट बी एंड सी आर इक्वल। और क्या बोल सकते हो, नहीं तो द एलिमेंट ऑफ द सेट ए ऑल्सो इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड ऑल्सो इज द एलिमेंट ऑफ सेट सी। क्लियर हो गया? लास्ट लाइन नहीं लिखे तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा कि सेट ए, सेट बी और सेट सी आर इक्वल सेट्स। तो ये हो गया एक क्वेश्चन सॉल्व। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेट इज एम्प्टी एंड वाई। कौन सा सेट यहाँ से एम्प्टी सेट है और क्यों है? एम्प्टी सेट मतलब मैंने बताया जिस सेट में कुछ भी नहीं है। एम्प्टी सेट मतलब नल सेट भी होता है, जो इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं फाई। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, सेट ए जिसमें ए एक एलिमेंट है और ए एक नेचुरल नंबर है। ध्यान से सुनिए क्या बोला है, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेट ए हैविंग द एलिमेंट ए वेयर ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए इज लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या पॉसिबल है क्या ये सेट कि ए एक नेचुरल नंबर है? मुझे क्या पता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, बट 1 जो है ए जो है वो 0 से छोटा है, तो सेट पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल्स टू नल सेट 5 लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं। सो इसका रीजन भी लिखना है, यहाँ पे वाई बोला है, तो मैं यहाँ पे रीजन क्या लिख सकता हूँ, नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 0। नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, x इज द एलिमेंट ऑफ सेट b वेयर x इज इक्वल्स टू 0। सो मैंने क्या बोला, b सेट है, b सेट का वैल्यू क्या है, चलो x की वैल्यू में क्या लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ। तो 1 का स्क्वायर करूंगा तो नहीं आएगा 0। अगर मैंने x का वैल्यू 0 लिया तो क्या आएगा आंसर, तो मुझे आंसर मिलेगा 0। मतलब एक ऐसा नंबर है जिसका मैं स्क्वायर करूँ तो मुझे आंसर 0 मिल सकता है। वो नंबर कौन सा है, 0 नंबर है। अब बोलोगे सर यहाँ पे 0 है मतलब ये भी एक नल सेट है, नहीं, यहाँ पे कुछ तो भी एलिमेंट है। क्या है वो एलिमेंट, 0 है, तो इसलिए वो सेट एम्प्टी सेट नहीं है। सो 0 इज द एलिमेंट ऑफ सेट, 0 is the element of set, therefore set B is not empty। क्लियर? अभी यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। से द सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। यहाँ पे क्या बोलना है हमको कि ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, सेट ए जो है, सेट ए क्या है, x इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए वेयर x इज लेस देन 10। अब लेस देन 10 बोला है, तो इसको एक लिमिट देके, एंड x इज नेचुरल। अब इतना इजी क्वेश्चन नर्सरी के बच्चे करेंगे। x इज अ नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऊपर से लिमिट क्या देखे, 10 से छोटा है, तो कितने नंबर आएंगे, 10 नंबर आएंगे। सेट ए इज अ फाइनाइट सेट, ऐसा लिख सकते हैं सब लोग। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है। y इज द एलिमेंट ऑफ सेट b एंड y इज लेस देन -1। अब -1 से छोटा क्या हो सकता है, -2 -3 -4 -5 -6, जितने भी नेगेटिव नंबर है वो छोटे ही है -1 से। अब y इज एन इंटीजर बोला है और कोई लिमिट नहीं देखे, इट मींस ये कौन सा सेट है, हम कभी खत्म कर पाएंगे क्या, -1 -2 -3 -4 -5 माइनस इनफाइनाइट तक चलेगा वो। तो ये सेट क्या हो गया, सेट b इज एन इनफाइनाइट सेट। क्लियर? तो यहाँ आज के वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 2 कवर कर लिया है। प्रैक्टिस सेट 1.2 के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए यहाँ पे। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं, ताकि आपकी खुद की प्रैक्टिस हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।